हेलो एवरीवन, हाउ इज इट गोइंग ऑन। वेलकम टू माय चैनल। आज के हम वीडियो में बात करने जा रहे हैं जेनजी वर्ड्स के बारे में जो आजकल हर जगह सुने जा रहे हैं। क्या आपको भी इन जेनजी वर्ड्स के बारे में पता है? वेल, इफ आई जस्ट टॉक अबाउट माई सेल्फ, सो लाइक यू नो व्हाट, जब मैंने पहली बार इन वर्ड्स को सुना था तो आई वॉज कंप्लीटली ब्लोन अवे कि आजकल के जो ये जनरेशन है किस तरीके के यू नो व्हाट यूज वर्ड्स को यूज करते हैं। तो आज के हम वीडियो में सीखने जा रहे हैं कुछ ऐसे ही कपल ऑफ इंटरेस्टिंग वर्ड्स जो आपकी इंग्लिश को नॉट ओनली इंप्रेसिव करेंगे बट आल्सो इट विल मेक योर कन्वर्सेशन कॉन्फिडेंट। सो आर यू गाइज रेडी फॉर दिस टुडेस वीडियो? प्लीज डू वॉच दिस वीडियो till last end because this video is going to be really interesting and effective and a productive one. But उससे पहले हम बात करेंगे कि जेनजी की जनरेशन ये कौन से जनरेशन के लोग होते हैं और मिलेनियम जो होते हैं हमारी जनरेशन कौन सी जनरेशन के लोग होते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं मिलेनियम की, जिसमें हम लोग कैटेगरी में आते हैं, ये उस जनरेशन के लोग होते हैं जो फ्रॉम 1980 की अगर हम बात करें 1980 से लेकर यू नो व्हाट 1995, जो 1980 से 1995 की जनरेशन के लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं मिलेनियम। और जो 1995 से 2015 की जनरेशन के जो लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं जेन जी, जिसके बारे में हम आज बात करने जा रहे हैं। और जो 2015 आई मीन टू से 2015 से लेकर 2030 तक की जो जनरेशन में आएंगे और जो आ चुके हैं उनको हम बोलते हैं जनरेशन अल्फा। सो दिस वाज यू नो व्हाट the difference between millennium, Gen Z and you know what generation alpha। तो आज की हम वीडियो की बात करें, हम जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जेन जी वर्ड्स होते कैसे हैं। जैसे कि कल मैं अपने एक बेटे की पार्टी में गया था फ्रेंड के, तो उन्होंने वहां पे काफी मेरे जनरेशन से मिला, यंग जनरेशन से मिला, तो कुछ ऐसे वर्ड यूज कर रहे थे जो यू नो व्हाट समथिंग यू नो व्हाट अमेजिंग तो थे लेकिन बहुत शॉर्ट थे। जैसे कि अगर मुझे कहना है कि पार्टी बहुत अच्छी थी या अमेजिंग थी, तो इस अमेजिंग की जगह अगर हम कुछ शॉर्ट वर्ड यूज जो करते हैं आजकल के जनरेशन के लोग, तो उसके लिए हम यूज करते हैं लिट का। लिट हो गया, सॉल्टी हो गया, कैप, नो कैप। क्या आपने इन वर्ड्स के बारे में सुना है? यदि नहीं तो आज की वीडियो आपकी इंग्लिश को बहुत ज्यादा अच्छी करने वाली है। बट दिस इज माई रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर वन फर्स्ट वर्ड अगर हम बात करते हैं जो जेन जी हमारे बहुत ज्यादा यूज करते हैं वो है लिट। आखिर ये लिट है क्या? अगर मैं बात करूं लिट का जो यूज करते हैं हम सेकंड फॉर्म लाइट की होती है, बट यहां पे जेन जी जो करते हैं लिट का हम यूज करेंगे एक ऐसी पार्टी के लिए जो कि एक इवेंट के लिए जो बहुत ज्यादा लाइवली हो, एक ऐसी पार्टी जहां पे जाकर आपको लगता है कि यस ये पार्टी बहुत ही आई मीन टू से बहुत इंप्रेसिव है और बहुत ही यू नो व्हाट लाइवली है और आपका वहां से निकलने का मन नहीं करता है। तो आइए देखते हैं इसका एग्जाम्पल कैसा होगा। जैसे कि मुझे कहना है कि हाउ वॉज द पार्टी, आपने अपने फ्रेंड से पूछा कि पार्टी कैसी थी, उसने कहा पार्टी ओ माई गॉड रियली द पार्टी वॉज लिट, द पार्टी वॉज लेट। सो आप देखिए कि आपने अमेजिंग, एक्सीलेंट, फैंटास्टिक की जगह एक शॉर्ट वर्ड यूज किया है लेट, जो कि बहुत ही एक अच्छा वर्ड है। नेक्स्ट टाइम अगर आपको ये वर्ड यूज करना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं द पार्टी वॉज लेट। सेकेंड अगर हम बात करते हैं मीनिंग की लिट का यूज हम वहां भी करते हैं आज की जो जनरेशन होती है, जैसे कोई इंडिविजुअल है और उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रखी है, जो बहुत ज्यादा अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन है मींस वाइन के, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं इस लिट का। अगर आपको ये वर्ड यूज करना है तो आप कैसे करेंगे कि वो इतने शराब पिए हुए था कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था या चल भी नहीं सकता था। तो कैसे करेंगे? दैट ही वॉज सो यू नो व्हाट लिट दैट ही कुड बेयरली वॉक। ही वॉज यू नो व्हाट so lit that he could barely walk। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमारे जो जनरेशन जो जेन जी है कैसे वर्ड यूज करते हैं। Is it not interesting word? Let's move on. Number 2 word, which is you know what dope। dope का हम यूज कहाँ करते हैं? वैसे तो हम dope का यूज करते हैं एक इलीगल ड्रग के लिए किया जाता है, लेकिन अगर आज की हम जेन जी की बात करें तो ये यूज करते हैं समथिंग which is very exciting। पहला जो इसका मीनिंग निकल के आएगा एक बहुत एक्साइटिंग, कूल और फन के लिए यूज करते हैं हम इसका यूज पार्टी के लिए भी करते हैं। जैसे कि किसी ने आपसे कहा है हाउ वाज द पार्टी, द पार्टी वाज डोप। अगर सपोज करिए आपने कोई चीज खरीदी है, आपका आउटफिट है, आपकी ड्रेस है और आपके फ्रेंड्स आपकी यू नो व्हाट उस आउटफिट के बारे में कुछ जो भी आपने खरीदा है उसकी अप्रिशिएट करते हैं, तो वहां पे आप इस वर्ड का यूज करेंगे। लेट्स सी द एग्जांपल। आपके जो शूज हैं वो बहुत अच्छे हैं, योर शूज आर रियली डोप।
अगर आपको कोई मूवी का कोई सॉन्ग पसंद आया है तो आप उसको कह सकते हैं दिस सॉन्ग इज रियली डोप, यानी कि जो सॉन्ग है ये बहुत ही अच्छा है। लेट्स मूव ऑन नंबर 3 वर्ड विच इज व्हाट बेसिक। बेसिक का मतलब क्या होता है? हम सभी को पता है कि बेसिक मींस एवरेज, जो बिल्कुल एवरेज होता है। बट जेनजी व्हाट, जेनजी ने आज ये वर्ड यूज किया है बेसिक, जो आपकी कम्युनिकेशन में एक चार चांद लगा देगा। अब चार चांद लगाने की बात करें बेसिक की, जैसा कि मैंने आपको बताया है, इसका हम यूज करते हैं एक एवरेज शब्द के लिए। बट लेकिन यहाँ पे जो जेनजी यूज करते हैं इसका मतलब जो होता है कन्वेंशनल, एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि बहुत कन्वेंशनल है, जो कि ज्यादा व्हाट यूनिकनेस में बिलीव नहीं करता है, और व्हाट ही सो सिंपल एंड ऑल। तो अगर हम बात करते हैं एग्जांपल की, लेट्स सी द एग्जांपल, वो बहुत ही ज्यादा व्हाट बेसिक है, यानी कि इतना एवरेज है कि वो अनकन्वेंशनल, आई मीन टू से दैट जो जितने भी ट्रेंड चल रहे हैं उनको फॉलो नहीं करता है। तो हम यू कैन से लाइक दिस, ही इज सच अ बेसिक वन, लाइक ही इज सच अ बेसिक, लाइक माई फ्रेंड इज रियली बेसिक। आपको अगर किसी को एड्रेस करना है तो आप इस वर्ड से एड्रेस कर सकते हैं, ही इज सच अ बेसिक, शी इज सच अ बेसिक। नाउ अगर हम नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपने नंबर 4 नंबर वर्ड, जो कि हमारा है सॉल्टी। सॉल्टी का यूज कहां करते हैं? सॉल्टी का जो मतलब होता है, अगर हम बात करें समथिंग विच इज व्हाट नमकीन एंड ऑल, बट एग्जैक्टली यहाँ पे मीनिंग जो जेनजी हमारे यूज करते हैं वो बहुत ही डिफरेंट है। सॉल्टी का यूज करते हैं अगर आप किसी बात को लेकर अपसेट हैं, किसी बात को लेकर आप गुस्से में आते हैं और आप नाराज हो जाते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं दिस स्लैंग का, ब्यूटीफुल स्लैंग। लेट्स सी द एग्जांपल। वह थोड़ी सी नाराज थी क्योंकि उसका जो कंपटीशन था वो ठीक नहीं गया। She was what bit salty because her competition did not go well. What, this is the example, salty. Now second example देखते हैं। अरे इसमें नाराज होने की क्या बात है, वह तो मजाक कर रहा था। Stop being what so salty, he was just what cracking a joke. तो now what, next time अगर आपको वर्ड यूज करना है, instead of upset, angry, annoyed, beautiful word of Gen Z is salty. I hope that you're liking this video. Please do watch this video till end, and if you're new to this channel, do subscribe it. Fifth word हमारा है cap. कैप का मतलब क्या होता है? कैप का मतलब ये नहीं होता है कि जस्ट हम जो कैप पहन रहे हैं, इट डजंट मीन लाइक दैट। कैप का मतलब होता है कंप्लीटली झूठ बोलना किसी चीज के बारे में। और जब आप टू फ्रेंड्स या कहीं भी ग्रुप में बैठे हैं और आप बात कर रहे हैं तो वहां पे कैप का वर्ड यूज होता है। कोई अगर ग्रुप में बात कर रहे हैं कि किसी एक ऐसा स्टेटमेंट जो आई मीन से आपके फ्रेंड्स ट्रस्ट नहीं करते हैं। लेट्स सी दिस इन एग्जांपल। अगर मैं सिंप्लीफाई करूं इस वर्ड की तो हम बात करते हैं इसकी व्हाट कंप्लीटली लाई। ओ अगर हम बात करते हैं एग्जांपल की, लेट्स सी द एग्जांपल। द एग्जांपल इज, क्या ये तुम्हारी कार है? ये तो बिल्कुल झूठ है। मींस पर्सन इज नॉट एबल टू व्हाट बिलीव कि किसी इंडिविजुअल ने इतनी अच्छी कार खरीदी है। इज दिस योर कार? दैट्स कैप। इज दिस योर कार? दैट्स कैप। अनदर एग्जाम्पल, आप उससे मिले हो? ये बिल्कुल झूठ है। डिड यू मीट हिम? क्या आप उससे मिले हैं? ये बिल्कुल झूठ है। डिड यू मीट हिम? दैट्स कैप। मींस ये बिल्कुल झूठ है कि आप उससे मिले थे। तो दिस इज व्हाट अनदर जेन जी वर्ड। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं समवेयर दिस इज रिलेटेड टू दिस, दैट इज व्हाट नो कैप। नो कैप का मतलब होता है समवन और समथिंग विच इज कंप्लीटली ऑनेस्ट, जो कि बिल्कुल ऑनेस्ट हो, ट्रूथफुल हो और जिनकी बातों में सच्चाई हो, तो वहां पे हम इस वर्ड का यूज करते हैं नो कैप। लेट्स सी द एग्जांपल। आपकी जो ये परफॉर्मेंस है बिल्कुल नो कैप है। आई मीन टू से जो आपकी परफॉर्मेंस है वो बिल्कुल अच्छी है, यानी कि इसमें कोई भी नहीं कह सकता कि परफॉर्मेंस आपकी अच्छी नहीं है। तो आप कैसे कहेंगे? योर परफॉर्मेंस इज रियली नो कैप, यानी कि मैं कह रहा हूं डेट ऑनेस्ट होके कि आपकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ही ज्यादा नो कैप है। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखते हैं, यू आर द बेस्ट शेफ आई मस्ट से, एंड दैट इज नो कैप। आप जो हैं एक बहुत अच्छे शेफ हैं, और ये बहुत ही जो बात है मैं ऑनेस्टली कह रहा हूं। यू आर द बेस्ट शेफ आई कैन से, एंड दैट्स कैप। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं अपने जेनजी वर्ड की, विच इज व्हाट ड्रिप। अब ड्रिप का मतलब जो होता है DRIP, टपकने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे पानी का जो ड्रॉप्स ऑफ वाटर जो होती हैं। लेकिन यहाँ पे ड्रिप का मतलब क्या है? हिंदी में अगर हम कहते हैं कि कोई इंडिविजुअल, पार्टिकुलरली ये जो वर्ड है हम यूज करते हैं समवन व्हाट समथिंग रिलेटेड टू क्लॉथ स्टाइल, किसी के पहनने के तरीके को, जिस तरीके से कोई इंडिविजुअल अपने आप को ड्रेसअप करता है और उसके बाद
जो उसका गेटअप निकल के आता है, तो हम यहाँ पे ये इस वर्ड को यूज करते हैं। अगर मैं हिंदी में बात करूं इस वर्ड की, तो हम हिंदी में यूज करते हैं जलवे बिखेरना। ये बहुत ही एक हिंदी में कॉमन वर्ड होता है, तो हम इसको जो आजकल की जनरेशन जो जेन जी है वो यूज करते हैं जलवे बिखेरने के लिए। लेट्स सी द एग्जांपल। व्हेन रेड साड़ी में जलवे बिखेर रही है, शी इज ड्रिपिंग इन रेड साड़ी, शी इज ड्रिपिंग इन रेड साड़ी। नेक्स्ट एग्जांपल हम दे सकते हैं कि आपका जो आउटफिट है बहुत ही ड्रिप है, योर दिस आउटफिट इज रियली ड्रिप। सो देखा आपने कितने अच्छे वर्ड्स आपके जो जेन जी आजकल यूज कर रहे हैं, और आप इन वर्ड्स को यूज करके अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव एंड व्हाट मोर लाइवली कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन आवर नेक्स्ट वर्ड ऑफ जेन जी विच दे यूज, दैट इज व्हाट डॉर्क। डॉर्क का मतलब क्या होता है? DORK। डॉर्क इज समवन व्हाट हु इज कंप्लीटली इंटरेस्टेड इन स्टडीज, particularly related to computers and all, और जो कि बहुत ही ओवरली इंटेलिजेंट होते हैं, जिनको सिर्फ पढ़ाई के अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता है, तो हम उसको कहते हैं डॉर्क पर्सनैलिटी। और ये जो कहीं समवेयर लाइक व्हाट वर्ड है, कहीं ना कहीं हमारा नर्ड से रिलेटेड है। एक वर्ड होता है हमारा नर्ड, जिसको हम बोलते हैं नर्ड बोल सकते हैं आप, या नर्डी बोल सकते हैं, जो कि हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड होता है, जो हमेशा एक ऐसा इंडिविजुअल जो कि टेक्निकल और न्यू टेक्नोलॉजीज में काफी अपना इंटरेस्ट रखता है। तो डॉर्क का हम यूज कर सकते हैं। अब जैसे अगर आपको इस वर्ड को यूज करना है एग्जाम्पल में, माई फ्रेंड इज सच अ डॉर्क, जो मेरा फ्रेंड है वो बहुत डॉर्क है। इट मीन्स दैट जो कि सिर्फ पढ़ने में इंटरेस्टेड है और जो सोशली होना बिल्कुल नहीं चाहता। इस बात को मैं और इसमें ऐड कर रहा हूं कि ऐसा इंडिविजुअल जो बिल्कुल भी सोशली इन्वॉल्व नहीं होना चाहता है, तो वहां पर हम इस वर्ड का यूज करेंगे डॉर्क। वर्ड इज व्हाट स्ले। स्ले का यूज हम बहुत अच्छी जगह करते हैं, और अगर हम बात करें आजकल की व्हाट जेन जी के बारे में, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड लाइक स्ले, आई मीन टू से इट्स अ स्लैंग। स्ले का यूज हम कर सकते हैं डिफरेंट व्हाट, अगर हम बात करें इसका डिफरेंट मीनिंग्स हैं, कनोटेशंस हैं इसके। नंबर 1 इसका जो मीनिंग है स्ले का, आप यूज करेंगे किसी की परफॉर्मेंस के लिए, कोई अगर कंपटीशन में जा रहा है। पहले देखते हैं नंबर 1 एग्जांपल इसका, तुम्हारी जो परफॉर्मेंस थी तुमने बिल्कुल हटके किया है। तो हटके शब्द के लिए ये न्यू, जैसे हम कहते हैं कि तुमने झंडे गाड़ दिए, तो झंडे गाड़ने के लिए आप यूज कर सकते हैं स्ले का यूज। यू रियली स्लेड इट, आपने बिल्कुल झंडे गाड़ दिए हैं। यू रियली स्लेड इट मींस आपकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी थी कि कोई भी आपके आगे टिक नहीं पाया, तो यहां पे आपने यूज किया है स्ले का। सेकंड एग्जांपल हम स्ले का यूज करते हैं व्हाट समवन अटायर और समवन आउटफिट। हम यूज करते हैं इसका किसी की आउटफिट के लिए और अटायर के लिए। यू आर रियली स्लेइंग इट टुडे, यू आर रियली स्लेइंग इट टुडे, कि आज आपने इतनी अच्छी ड्रेस की पहना है कि आप बिल्कुल एवरीबॉडी इज फैन ऑफ योर्स, तो आपकी ड्रेस इतनी अच्छी है। नेक्स्ट, अगर किसी भी एक परफॉर्मेंस के लिए और कंपटीशन के लिए अगर आपको जो बहुत ज्यादा व्हाट तैयारी करता है, प्रिपेयर करता है, और उसने जाके अपने व्हाट परफॉर्मेंस को बहुत अच्छी तरह से दिखाया है, तो व्हाट यू कैन से लाइक दिस दैट यू रियली जस्ट नेल्ड इट। आपने इसको जो किया है अच्छी कंपटीशन के लिए, यू रियली जस्ट स्लेड इट, लाइक योर कंपटीशन वाज सो टफ बट यू स्लेड इट। कंपटीशन आपका इतना टफ था लेकिन आपने फिर भी स्ले कर दिया इसको, यानी कि बिल्कुल हट के दिया है। स्ले का अगर हम बात करते हैं, इसका मीनिंग होता है किसी को किल करना, मारना, हत्या कर देना, तो वहां पे हम स्ले का यूज करते हैं। बट यहाँ पे जो जेन जी लेके आए हैं इतने शॉर्ट वर्ड को एक अच्छे व्हाट फॉर्म में they use these words, so this is what another word of Gen Z, that slay. next word अगर हम बात करते हैं what गुच्ची। गुच्ची what वैसे तो एक ब्रांड है जो कि हम शूज कम होता है, लेकिन यहाँ पे जो Gen Z यूज करते हैं अपनी स्मॉल टॉक में और अपने फ्रेंड्स के साथ, तो कैसे यूज करते हैं? इसका यूज हम करते हैं समथिंग विच इज रियली एक्साइटिंग, समथिंग विच इज what fun, something what which is full of cool and all। एक ऐसी एक्साइटिंग, कूल और फन के लिए हम गुच्ची का यूज करते हैं। लेट्स सी एन एग्जांपल। अरे व्हाट, कल मैं उसकी पार्टी में गया था और क्या बताऊं, पार्टी वाज सो गुच्ची। सो लाइक हाउ टू से सिंपली, oh my god, yesterday what, I went to attend his party and the party was what completely Gucci। let's see another example। your what, आपका जो ये अटायर है ये रियली गुच्ची है, यानी कि बहुत अच्छा है। योर अटायर इज what this Gucci।
अब लास्ट वर्ड इज व्हाट, सिक। सिक का मतलब क्या होता है? वैसे तो सिक का मतलब बीमार होता है, लेकिन आजकल के जो जेनजीज हैं इस वर्ड को बहुत ही एक अच्छे तरीके से अपने फ्रेंड्स के साथ यूज करते हैं, विच मीन्स समथिंग एक्साइटिंग, अमेजिंग और व्हाट, समथिंग विच इज वेरी एक्सीलेंट। लेट्स सी इन एग्जांपल। ये जो नया सॉन्ग है ये बहुत ज्यादा अच्छा है। अब इसका मतलब कहेंगे दिस न्यू सॉन्ग इज सिक। इसका मतलब ये नहीं है कि जो सॉन्ग है बहुत बीमार है। इट मीन्स व्हाट, दिस सॉन्ग इज रियली सिक। हाउ इट इज नाउ। अगर आपको कहना है कि आपका फ्रेंड एक अच्छी जैकेट पहन के आया है और आपको कहना है ओ माय गॉड योर जैकेट इज रियली सिक, कि अगर आपकी जो जैकेट है ये बहुत सिक लग रही है, यानी कि बहुत अच्छी लग रही है, तो यू नो व्हाट, यू कैन से लाइक दिस, योर जैकेट इज सिक। तो फ्रेंड्स, आपने आज सीखे हैं कुछ कपल ऑफ वर्ड्स। यू नो व्हाट, दिस वाज आवर पार्ट 1। इन माय पार्ट 2 आई विल आल्सो जस्ट ब्रिंग सम अनदर वर्ड्स। बट मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है सो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस, शेयर इट एंड लाइक इट। और इसी तरीके के वर्ड्स को मैं आपके लिए लेके आऊंगा इन माय नेक्स्ट वीडियो। बट दिस इज माय रिक्वेस्ट दैट यूज दीज Gen Z's वर्ड्स एंड मेक योर ओन इंप्रेशन लाइक दे आर गोइंग टू मेक इंप्रेशन। अगर आपको इसी तरीके की वीडियो और देखनी है सो प्लीज यू मे जस्ट गो टू माय प्लेलिस्ट। देयर you will learn a lot of stuff from different kind of topics. Thanks for watching.